तो स्टूडेंट, कल आपने देखा कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग किस प्रकार बुक कीपिंग से अलग है, अकाउंटिंग की क्या क्या प्रोसेस है और फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नो टू कॉमर्स में। चलिए देखते हैं आज हमें क्या क्या सीखना है। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आप स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, अकाउंटिंग हमें फाइनल रिजल्ट देता है और अकाउंटेंसी क्या करता है, तो प्रैक्टिस करता है अकाउंट रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाई की, समराइज की, एनालिसिस की और रिपोर्टिंग की प्रैक्टिस करता है अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एक छोटा सा पार्ट है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. इट इज अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग. इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक कीपिंग एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग को प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग भी कहा गया है और बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटिंग ए अकाउंटेंसी का पार्ट है. Accountancy is the process of recording, classifying and reporting of business transaction for a business. अकाउंटेंसी क्या करता है, प्रैक्टिस करता है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, रिपोर्टिंग की, बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिपोर्टिंग की, क्लासिफाइंग की और रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस करता है अकाउंटेंसी। ठीक है, बुक कीपिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, अकाउंटिंग उसका फाइनल रिजल्ट देता है और अकाउंटेंसी उसका प्रैक्टिस करता है। ठीक है, बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का और अकाउंटिंग पार्ट है अकाउंटेंसी का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द बेसिक नॉर्म्स एंड assumptions developed and established as the basis for the accounting system. The principle are adopted by the accountant universally. अभी अगर आपने आपके बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट को दी, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, कुछ ऐसे प्रिंसिपल फॉलो करेगा आपकी अकाउंटिंग सॉल्व करने में, जो कि पहले से ही बनी हुई है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट है। वो अपने मन से कुछ भी प्रिंसिपल बना नहीं सकते, वो अपने मन से नए प्रिंसिपल ऐड कर उसमें नहीं डाल सकते, उन्हें वही प्रिंसिपल अडॉप्ट करने पड़ते हैं, वही प्रिंसिपल यूज करने पड़ते हैं जो प्रिंसिपल पहले से ही बने हुए हैं और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है, इसे हम प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग भी करते हैं और अकाउंटिंग एक पार्ट है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी क्या करता है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, उन्हें समराइज करने की, क्लासिफाई करने की और रिपोर्टिंग देने की प्रैक्टिस करने का काम करता है अकाउंटेंसी। मतलब प्रैक्टिकल एक्सेप्टेंस जो होता है वो करेगा अकाउंटेंसी। ठीक है, अभी जैसे कि आपको पता है बुक कीपिंग की डेफिनेशन है, तो वैसे ही अभी यहाँ पे अकाउंटेंसी की डेफिनेशन दी हुई है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि डेफिनेशन अच्छे से याद रखो, क्योंकि डेफिनेशन के ऊपर एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन बन सकते हैं और वो आपको एग्जामिनेशन में आते ही है, इसलिए आपको डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है और वो डेफिनेशन आपको किसने दी है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अभी हमारी पहली डेफिनेशन है अकाउंटेंसी की, जो की दी है बाय कोलर ने। क्या कहता है वो, अकाउंटेंसी रेफर्स टू एंटायर बॉडी of the theory and process of accounting. क्या कहता है बाइकोलर, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी, मतलब अकाउंटेंसी एंटायर बॉडी है, या फिर आप उसे एंटायर थ्योरी कह सकते हो। किसकी एंटायर थ्योरी या फिर किसकी एंटायर बॉडी है, तो अकाउंटिंग की जो एंटायर बॉडी है या फिर अकाउंटिंग की जो एंटायर थ्योरी है उसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है अकाउंटेंसी की, जो की दी है प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंथनी ने। प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंथनी क्या कहता है देखते हैं, चलिए। Has defined accounting as nearly every business enterprise has an accounting system. It is the means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about the business transaction. एंथनी क्या कहता है कि हर बिजनेस की उसकी अलग एक अकाउंटिंग सिस्टम होती है, जो कि जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के, उन्हें रिकॉर्ड करने का काम करती है, क्लासिफाई करने का काम करती है, एनालाइज करने का काम करती है और उनमें रिपोर्टिंग का काम भी करती है अकाउंटेंसी। ठीक है, दो डेफिनेशन है, पहली दी है बी वाई कोलर ने और दूसरी दी है रॉबर्ट एन एंथनी ने। दोनों डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि दोनों डेफिनेशन के ऊपर आपको एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 टाइप के हैं। उसका पहला टाइप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा टाइप है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा टाइप जो आ जाता है हमारा वो हो जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से, क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, तो आपके बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाने का काम करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इट कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट। क्या करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाता है और उसे यूज करने वाले हैं अकाउंटेंट के जो भी यूजर्स है उनसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है और फिर कम्युनिकेशन करता है उन लोगों से जो भी उस अकाउंट के यूजर्स है। ठीक है, इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर एज इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन व्हिच हैड ऑलरेडी अकर्ड।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हिस्टोरिकल इन नेचर कहा गया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो ट्रांजैक्शन पहले से हो चुके हैं। वो ट्रांजैक्शन हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल इन नेचर है। इस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू बेसिस। The final step of financial accounting is preparation of profit and loss account and balance sheet. Final step of financial accounting क्या है? तो final step of financial accounting में profit and loss account और balance sheet बनाते हैं, ठीक है। Primarily help in determining of the net result for an accounting period and the financial position as on the given date. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले तो हमारे बिजनेस का जो नेट रिजल्ट है वो हमें देता है और हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बताने का काम करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट of a company are based on the application of financial accounting principle. बिजनेस के जो ट्रायल बैलेंस होते हैं, बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, ये सब कुछ बेस्ड होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमारी हेल्प करता है, फिर हिस्टोरिकल इन नेचर है क्योंकि इसमें हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शन पहले से ही हो चुके हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट स्टेप क्या है? एक तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं और दूसरा बैलेंस शीट हम बनाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे बिजनेस की जो नेट रिजल्ट है वो हमें बताता है और हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें बताता है। हम जो ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करते हैं और बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पर बेसिस पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी सेकंड आ जाएगा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अभी ये जो आप मेरे हाथ में ये पेन देख रहे हैं, ये पेन की जो ये निप है, ये आगे का कवर है, ये पीछे का कवर है और इसकी जो कैप है, इन सब को बनाने में कितना खर्चा आया और इस पेन की फाइनल प्राइस क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ बताने का काम, ये सब कुछ डिसाइड करने का काम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग डील विथ इवैल्यूएटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर। इट कैलकुलेट्स the cost by considering all factor including manufacturing and administrative that contribute to output production। क्या करता है कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी सर्विस हो, उस प्रोडक्ट की या फिर उस सर्विस की जो फाइनल प्राइस होती है वो डिटरमाइन करने का काम करता है। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक के प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन तक के खर्चे उसमें ऐड करके कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस हमें बताता है, ठीक है। The objective of cost accounting is to help the management fix price and control the cost of production। cost accounting क्या करता है? मैनेजमेंट को कॉस्ट या फिर प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कैसे? अब मान लीजिए ये पेन आपका 10 रुपए में बन रहा है। कितने रुपए में बन रहा है? 10 रुपए में। और अगर यही पेन आप 9 रुपए में बना सकते हो तो ये आपको बताने का काम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बनाएगा कि जो ये पेन आप 10 रुपए में बना रहे हो वो पेन आप 9 रुपए में भी बना सकते हो और कैसे बना सकते हो, सब कुछ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब कुछ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा, ठीक है। ये आ गया हमारी थर्ड ब्रांच जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके बिजनेस के मैनेजर को इफेक्टिव डिसीजन लेने में हेल्प करता है आपके बिजनेस के बारे में। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस। क्या करता है? मैनेजर को बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है जिससे भी मैनेजमेंट बिजनेस के लिए अच्छे से डिसीजन ले पाए। इट हेल्प इन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड कंट्रोलिंग वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ये क्या करता है? मैनेजर्स को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है और बिजनेस की जो वेरियस एक्टिविटीज है उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द मैनेजमेंट कैन मेक डिसीजन इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट क्या करता है? बिजनेस के लिए एक इफेक्टिव डिसीजन बनाता है और उसके लिए हेल्प करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, ठीक है। अभी ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो उनमें आते हैं बजट, फिर आते हैं प्रोजेक्टेड कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, फिर आता है वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट, फिर आता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस रिपोर्ट, फिर आता है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेशन। ये सब कुछ क्या है? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। क्या देखा हमने आज देखा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी किस तरह एक दूसरे से अलग अलग है। फिर हमने देखा कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने पहली ब्रांच देखी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी ब्रांच देखी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी ब्रांच देखी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमारी हेल्प करता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल इन नेचर होता है क्योंकि इसमें हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शन पहले से हो चुके हैं। लास्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करना और बैलेंस शीट क्रिएट करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें हमारे बिजनेस का नेट रिजल्ट देता है, हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो बताने का काम करती है
फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, तो कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट की या फिर कोई भी सर्विस की प्राइस क्या होनी चाहिए, सब डिसाइड करने का काम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। इतना ही नहीं तो अगर कोई प्रोडक्ट कम पैसे में बन रहा हो, यानी कि कॉस्ट कंट्रोलिंग का काम, कोई भी प्रोडक्ट कम पैसों में बन रहा हो और आप उसे ज्यादा पैसों में बना रहे हो, तो ये बताने का काम कि आप वही प्रोडक्ट कम पैसों में बना सकते हो, तो ये बताने का काम करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस मैनेजर को प्रोवाइड करता है ताकि आपके बिजनेस के मैनेजर एक इफेक्टिव डिसीजन ले सके आपके बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और बिजनेस की वेरियस एक्टिविटीज जो होती है वो कवर करने का काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इतना ही नहीं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करके आपके बिजनेस के मैनेजर्स को हेल्प करता है ताकि आपका बिजनेस जल्दी से ग्रो कर सके और आपके बिजनेस के मैनेजर आपके बिजनेस के लिए इफेक्टिव डिसीजन ले सके, ऐसा डिसीजन ले सके जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ हो। ठीक है स्टूडेंट, पूरा प्रोफेशनल नॉलेज का कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।